हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो लाइनअप है। और इनका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आज 3 तारीख हो चुकी है और 3 से लेकर 10 तारीख तक कभी भी आ सकता है इसका नोटिफिकेशन। तो हम लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और मतलब आप लोग कर ही रहे होंगे, है ना। और बूस्ट करने की ज़रूरत है और तैयारी को। तो मैं यहाँ पर बताने आया हूँ आप लोगों को कि मैंने जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की जो एग्ज़ाम है वो मैंने 2 बार दे चुका हूँ। और 2020 में और 2021 में। 2020 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें प्री और मेंस दोनों के दिए थे मैंने। और 2021 में भी प्री और मेंस दोनों दिए, दोनों के आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कि कैसा पेपर आता है और कैसा एग्ज़ाम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2020 का जो एग्ज़ाम था वो मैंने दिया। आरआरबी पीओ का पहला हुआ था और आरआरबी क्लर्क का उसके बाद हुआ था। तो आरआरबी पीओ का जो प्री का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो थे 53। और उसकी कट ऑफ जो गई थी आई थिंक 47 या 48 कट ऑफ गई थी यूपी की। और उसमें मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 49 या 50 के आसपास थे। उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन से मेरे 2 या 3 मार्क्स बढ़ गए थे। और पेपर काफ़ी सिंपल था वो, मतलब सिंपल तो नहीं था वो, लेकिन ठीक था, मतलब करने लायक पेपर था वो। और मैंने स्टार्टिंग करी थी जब प्रिपरेशन की, तो मेरे अटैम्प्ट भी कम हुए थे उसमें, लेकिन मेरा प्री निकल गया था। तो जो मेरे मार्क्स थे उसमें 53 थे। और उसके बाद फिर मेंस आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी ये निकलेगा एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जब मेंस आया तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी नहीं। और मैंने सोची आरआरबी क्लर्क है उसमें निकल जाएगा मेरा एग्ज़ाम, है ना। तो मैं पीओ की तैयारी कर नहीं पाया और जिसकी वजह से मेरे जो 72 मार्क्स थे खाली मेंस में, और कट ऑफ जो गई थी वो 70 गई थी। तो 2 मार्क्स मेरे ऊपर थे बस कट ऑफ से। तो मैंने इंटरव्यू तो दिया था खैर उसका, लेकिन इंटरव्यू भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ वो। और उसमें काफ़ी ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे गए मेरे से पैनल के द्वारा। लेकिन मेरा एक जो दोस्त था जो मेरे साथ ही गया था, उसके प्री में शायद 56 नंबर थे और जो मेंस में उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। 70 कट ऑफ हुए थे, तो उसके शायद 93 या 94 मार्क्स थे। तो वो हुआ था इंटरव्यू, वो भी काफ़ी अच्छा गया था उसका। और उससे जो पैनल था काफ़ी आराम से, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछे और काफ़ी सिंपल से, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरे से तो काफ़ी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरे मार्क्स खाली 16 नंबर थे मेरे। और उसके 78 या 80 नंबर थे उसके दोस्त के मेरे। तो वो उसका सिलेक्शन हो गया। वो आरआरबी पीओ है अभी आर्यभट्ट बैंक में, यूपी में। तो होम पोस्टिंग मिली है उसको। तो वो घर पर रहकर अपने 40 से 50 किलोमीटर दूर है वहाँ से। फिर उसके बाद मेरा उसमें नहीं हुआ, है ना। और फिर उसके बाद आता है आरआरबी क्लर्क का मेंस। तो आरआरबी क्लर्क का जो मेंस था उसमें मैंने जो अटैम्प्ट करे थे वो मेरे 140 या 150 के आसपास थे कुछ, 2020 में। तो उसमें जो मेरे अटैम्प्ट थे 140 से 150 थे। और जो मेरे मार्क्स आए थे वो 110 आए थे, है ना। 110 मेरे मार्क्स आए थे उसमें। और जो कट ऑफ गई थी 120 गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना। और फिर मैंने उसके 2020 में मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे मेंस के। जैसे एसबीआई क्लर्क दिया था मैंने और आरआरबी पीओ क्लर्क तो दिया ही था। और उसके आईपीएस पीओ मेंस भी दिया था, लेकिन किसी में हुआ नहीं सिलेक्शन फाइनल। और उसके बाद फिर 2021 आया। 2021 में सबसे पहला एग्ज़ाम था मेरा एसबीआई का। तो उसमें मेरा अटैम्प्ट उसमें 1 नंबर से मेरा हुआ नहीं। उसके बाद आरआरबी पीओ और आरआरबी मेंस के मेरे दोनों प्री क्लियर हुए। आरआरबी पीओ में जो मेरे नंबर थे प्री में वो थे 57, कट ऑफ गई थी 53। और जो क्लर्क में जो मेरे मार्क्स थे वो थे 77। और उसकी जो कट ऑफ गई थी 76.5 गई थी कट ऑफ। मैंने अपने स्कोर कार्ड अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। और मैंने पहले वीडियो में भी बना रखा है एक, तो उसमें भी मैंने अपने स्कोर कार्ड दिखा दिए हैं सारे। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, ये आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है मेरा। और जैसा कि आप लोग मेरा नाम देख रहे हैं, अभिषेक कुमार। और ये 1 अगस्त 2021 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जो मेरे मार्क्स थे वो थे 57.50 और जो कट ऑफ गई थी 54.5 कट ऑफ गई थी इसकी। और रीजनिंग मेरे आए थे 31.75 और क्वांट में थे मेरे 25.75। तो ये मेरा आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आरआरबी क्लर्क वाला है, ऑफिस असिस्टेंट का है, जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं, अभिषेक कुमार। और ये 14/8 मतलब कि 14 अगस्त को था ये। और इसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो 77.75 हैं। और क्वांट में मेरे 39 पूरे हैं। इतने मैंने अटैम्प्ट करे थे इसमें।
और रीजनिंग में मेरे जो मार्क्स थे है ना, इसमें मैंने 39 ही करे थे इसमें भी, और शायद 40 करे होंगे है ना। तो इसमें 38.75 मार्क्स है मेरे, और जो मेरे टोटल स्कोर बना वो 77.75। और कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग 76.50। तो कट ऑफ से मत डरना लेकिन, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है कि ये कट ऑफ एग्ज़ाम ही बहुत सिंपल होता है ये, तो कट ऑफ तो आई जाएगी है ना, तो इसलिए इसकी कट ऑफ आई जाती है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि आरआरबी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन आरआरबी क्लर्क वाले की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये लोग वो नहीं बताते हैं है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि आरआरबी पीओ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, वो कह रहा था आरआरबी की कट ऑफ 80 में से 75 जा रही है, 76 जा रही है। लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि क्लर्क वाले की जा रही है ना, पीओ की नहीं जाती, क्लर्क की जाती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये मेंस का। तो मेंस में आप लोग देख रहे हैं कि 82.38 कट ऑफ गई थी इसकी, और 80.75 मेरे मार्क्स थे है ना। अप्रोक्स 2 से कम मेरे मार्क्स से रह गया वो ये। जो मेरे रीजनिंग में जो मेरे मार्क्स थे 19.75, इसमें 21 मेरे अटैम्प्ट थे। कंप्यूटर में काफ़ी कम मार्क्स थे मेरे। जीए में है 14.75। उसके बाद इंग्लिश में जो 21.75। और क्वांट में देखिए, क्वांट में कह रहा था ना मैं फंस गया था एक क्वेश्चन में, तो मेरे 10 नंबर ही रहे इसमें, तो काफ़ी गंदे मार्क्स आए इसमें मेरे। उसके बाद मैं आपको ले उसके बाद ये है मेरा, उसके बाद ये है मेरा आरआरबी क्लर्क वाला जो मेंस हुआ था वो। तो उसमें मेरे मार्क्स देखिए, रीजनिंग में 35, और कंप्यूटर में 25, जीए में 13, इंग्लिश में 21, और न्यूमेरिकल क्वांट में 25। और टोटल आए मेरे 124.19। और जो कट ऑफ गई थी वो 128 कुछ गई थी, तो इसमें भी मेरा नहीं हुआ है ना। और तो यही बस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है। उसके बाद जब मेंस आया, तो मेंस में मेरे से क्या दिक्कत हुई, तो इस बार मैंने मेंस की काफ़ी अच्छी तैयारी करी थी, लेकिन मेंस में मेरे से दिक्कत क्या हुई कि एक क्वेश्चन था क्वांट का, तो उसमें क्यूमुलेटिव करके एक वर्ड आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन में फंस गया, और 10 मिनट के आसपास उसमें मेरी निकल गई। और एक क्वेश्चन पजल का था, उसमें भी मेरे मतलब मैंने एक बार अटैम्प्ट करी तो वो गलत हो गई, उसका दोबारा अटैम्प्ट करा तो उसमें टाइम निकल गया, जिसकी वजह से मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम रहे। और रीजनिंग में जहाँ लोगों ने 31-32 अटैम्प्ट करे, मेरे 21 ही थे। और मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें छोड़ दी थी, जैसे ब्लड रिलेशन मैंने नहीं अटैम्प्ट कर पाया था, टाइम नहीं था मेरे पास। और एक मेरे ख्याल से और भी छोटे मोटे क्वेश्चन काफ़ी थे उसमें जो अटैम्प्ट नहीं हुए मेरे, इसकी वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो थे 80, और कट ऑफ गई थी वो 82 गई थी आरआरबी पीओ में, तो मेरा नहीं निकला था वो इस साल 2021 में। फिर उसके बाद आया आरआरबी क्लर्क में जो मेरा काफ़ी एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था वो, क्योंकि मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 150 के आसपास ही थे, और जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 124 आए थे। जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 128, तो इसमें भी मेरा नहीं हुआ 4 मार्क्स से। और जो फाइनल जो कट ऑफ आती है वो 100 में से आती है, तो 100 में से मेरे 62 नंबर थे, और 64 के आसपास कट ऑफ गई थी यूपी की, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो बस यही बात है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया जो मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो मैंने गलती करी वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो 2020 में बताता हूँ। 2020 में मेरे से गलती ये रही कि मैं प्री की तैयारी करता रहा, और मैं मेंस को उतना टाइम नहीं दिया, और उसमें फिर जो टाइम गैप था जो मेंस और प्री में वो काफ़ी कम था। उसकी वजह से मैं ना सीए कवर कर पाया अपनी, और ना मैं कंप्यूटर को पढ़ पाया, तो जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया वो। और ऐसे ही क्लर्क में मेरे साथ हुआ। तो 2020 में इसलिए मेरा, तो फिर आते हैं हम 2021 में। 2021 में जो मेरा मेंस का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या दिक्कत रही है ना। और उसमें यही दिक्कत थी कि बस मैं एक क्वेश्चन में स्टक हो गया। तो बस आपको ये रिकमेंड करूँगा कि किसी क्वेश्चन में स्टक मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते करने लायक, और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मैं अटेम्प्ट कर सकता था। मैं लगता कि मैं 15 मार्क्स और ऊपर ले आता जितने मेरे थे। जैसे मेरे 80 मार्क्स थे तो मैं 95 के आसपास ले आता उसमें, बट टाइम निकल गया तो नहीं हो पाया वो। उसके बाद रीजनिंग में थोड़े कम रहे अटैम्प्ट, और क्वांट में भी काफ़ी कम मार्क्स थे मेरे। अप्रॉक्स 10 मार्क्स ही थे क्वांट में, और रीजनिंग में 21 थे, और जीए में 22, सॉरी जीए में 13 या 14 थे। और कंप्यूटर में काफ़ी कम थे है ना, 12 मार्क्स थे 40 में से। और
उसके बाद इंग्लिश में सही मार्क्स थे 21 थे, लेकिन मैंने अटैम्प्ट करे थे 34, तो उसमें भी अटैम्प्ट के हिसाब से कम थे मार्क्स। आरआरबी क्लर्क पे, तो आरआरबी क्लर्क था जो, वो प्री तो काफ़ी सिंपल होता है, तो मैं सही बताऊँ प्री तो बहुत सिंपल होता है, कि काफ़ी सिंपल होता है। प्री में क्या होता है कि बस तुम्हें अटैम्प्ट करना होता है, क्योंकि मैं रुकना तो कहीं है नहीं उसमें, है ना, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सब करने लायक क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं प्री निकल मतलब करके निकला ना एग्ज़ाम से बाहर, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या पेपर बनाया इन लोगों ने, है ना, मतलब बिल्कुल बेकार पेपर था वो, कोई कुछ नहीं था उसमें, है ना। तो बस स्पीड आपको बना के रखनी पड़ेगी और वो आपका होते चले जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2020 में मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ था, जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसमें कुछ टाइम, जैसे कि किसी का 21 तारीख को है, तो मेरा 7 दिन बाद 27 को पड़ा था एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसे कुछ हुआ था उसमें। और तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरे पास जो सेट आया ना, तो जो क्वांट का जो सेट था उसमें, तो क्वांट का जो सेट था उसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन, वो काफ़ी टफ थी, तो काफ़ी टफ थे वो, जैसे कि उसमें पॉइंटों वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया था, रूट वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम हुए थे। 69 अटैम्प्ट थे मेरे, लेकिन मेरे जो मार्क्स थे वो 77 ही थे। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया था काफ़ी ज़्यादा। 69 अटैम्प्ट थे मेरे और 77 मार्क्स आए थे। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें सब इक्वल हो जाते हैं फिर। उसके बाद 2021 का तो एग्ज़ाम ही सिंपल था मेरे पास, तो मैंने 80 करके आया था पूरे, और 80 नहीं 79 करके आया था मैं, और नंबर मेरे इन्होंने दिए थे 75.5, 77.5 सॉरी 77.5 नंबर थे। अब आते हैं हम इसके मेंस पर। मेंस में क्या हुआ था कि जो मैंने 124 मेरे मार्क्स थे इसमें, और अटैम्प्ट थे मेरे 150 के आसपास। इसमें क्या हुआ कि मैंने जो इंग्लिश करी ना, इंग्लिश में पता नहीं क्या हुआ कि अटैम्प्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा करके आया था 39 के आसपास, लेकिन जो मेरे मार्क्स आए थे वो 21 ही आए, है ना। तो काफ़ी कम मार्क्स थे उसमें, लेकिन इंग्लिश काफ़ी सिंपल थी उसमें। जो प्री की जो इंग्लिश आती है ना IPS PO और इसमें SBI PO में, उसी टाइप की थी, उससे भी कम थी, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी उसमें। लेकिन पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए उसमें। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि मेरे IPS PO मेंस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था अभी 2021 में, उसमें मेरे जो इंग्लिश में मार्क्स थे खाली 15 मार्क्स थे 40 में से। तो मैं इंग्लिश पे अपना काम कर रहा हूँ, है ना। और जो आप लोगों के वीक एरियाज हैं, आप लोग भी उस पर काम करिए और सिलेक्शन लीजिए, है ना, और मैं भी लूँगा इस साल। ठीक है, बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। और स्ट्रेटेजी की वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा लाने की, है ना। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।